एक ऐसा युवा हमारे साथ विकास विदुड़ी है जो कहीं भी आंदोलन होता है तो वह मौके पर पहुंच जाता है। शहीद स्मारक पर मेरा देखा हुआ है कि कई आंदोलन में विकास भाई का बहुत सहयोग रहता है। कभी हनुमान बेनीवाल के साथ दिखते हैं तो कभी नरेश मीणा के साथ दिखते हैं। विकास भाई, किस प्रकार देखते हैं आखिरकार मुआवजे के बदले, उन 7 बच्चों के मुआवजे के बदले सरकार ने बकरियां दे दी जाती है, उससे क्या लगता है? देखिए सर, अन्याय और अत्याचार जहाँ जहाँ भी सरकार इनकी सीमा लांघती है वहाँ जाना हमारा धर्म बनता है। आज आप देख रहे हो राजस्थान में हादसों दर्जनों सैकड़ों हजारों जगह हुए हैं, लेकिन इस तरह का हास्यास्पद मामला हम पहली बार देख रहे हैं कि उन्हें मुआवजे के तौर पर 5 बकरियां दे दी, 1 बकरा दे दिया, 5-5, 10-10 लाख रुपए की राशि दे दी। ये किस तरह का एक भद्दा मजाक है? इस सिस्टम का उन आदिवासी बच्चों के प्रति किस तरह का रवैया है? शिक्षा का विकास तो होगा ही नहीं ना। बिल्कुल निश्चित तौर पर शिक्षा की बात तो ये लोग करना ही नहीं चाहते। इनको पता है आदिवासी लोग जिस ढर्रे पर चल रहे हैं उसी ढर्रे पर इनको चलाया जाए। वो नहीं चाहते कि शिक्षा की व्यवस्था का ढर्रा यहाँ पर सुदृढ़ हो, कभी नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आदिवासी बच्चे भी आज मुख्य धारा में आकर डॉक्टर, इंजीनियर बने, टीचर बने, पटवारी बने, लेकिन वो नहीं चाहते कभी। वरना आज वो चाहते तो इन तमाम आदिवासी बच्चों की, इनके परिजनों में, इनके आने वाले आदिवासी अंचल की उन बच्चों की सूद लेते कि हम इन्हें भविष्य में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था ग्रहण कराएंगे और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इनको पूरी निःशुल्क शिक्षा देकर उन पदों तक पहुंचाएंगे जहां ये लोग जाना चाहते हैं, जहां इनके माँ बाप सपने देखते हैं। भाई, अगर इसी जगह, अगर गवर्नमेंट स्कूल की जगह अगर प्राइवेट स्कूल होती तो क्या होता उसका? प्राइवेट स्कूल होती तो ऐसा हादसा ही नहीं होता साहब। गवर्नमेंट स्कूल में हादसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें राजनेताओं के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, इनमें अधिकारियों के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं। जिस दिन राजनेताओं के, अधिकारियों के, पत्रकारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने लग जाएंगे, उस दिन इन सरकारी स्कूलों की इन इमारतों की छतें गिरना बंद हो जाएगी। उस दिन ये इमारतें जर्जर अवस्था में दिखना बंद हो जाएगी। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। अगर ये कंपलसरी हो जाए कि जर्नलिस्ट के बच्चे, नेताओं, पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी हैं उन लोगों के बच्चे और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों के बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में इनका दाखिला हो जाए तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सरकारी स्कूल का ढांचा बहुत उच्च स्तर का हो जाएगा और निश्चित तौर पर बच्चे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल को वरीयता देने का प्रयास करेंगे। 1 करोड़ का मुआवजा मिल जाता साहब, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सीज होने के कगार पे आ जाता है। और यहाँ तो 5-5 हज़ार की बकरियां दे दी गई। यहाँ पर तो निर्दोष जो टीचर थे उनको सस्पेंड करने का काम किया। उनका दोस्त थोड़ी है, दोस्त तो शिक्षा मंत्री का है, दोस्त तो शिक्षा सचिव का है। दे दो ना इस्तीफा। क्यों उनकी जवाबदेही कोई तय नहीं होती? क्यों सिर्फ हर बात निचले स्तर के लोगों पर ही आके क्यों टिकती है? अब नरेश मीणा का साथ कौन देगा? नरेश मीणा के साथ तो जनता देगी। साथ देने के लिए कोई राजनेता, झाला वार्ड में अभी कोई विधायक वगैरह, कोई सांसद वगैरह नहीं पहुंचता। ये तो इस राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 2 बार की मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र से आती है, जहां से खुद वसुंधरा राजे जी 5 बार सांसद रही, 2 बार विधायक के नाते मुख्यमंत्री रही, 5 बार 2004 से लगातार दुष्यंत सिंह जी सांसद बन रहे हैं, 2024 में पुनः निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे। लेकिन सोचिए कितनी जर्जर हालात है वहाँ के। कोई सूद लेने वाला नहीं है उस शिक्षा व्यवस्था का। और वहाँ पर जाकर अगर कोई नरेश मीणा जैसा लड़ाका वहाँ के आदिवासी बच्चों की, उनके नौनिहालों की बात करें जिनके परिवारों का चिराग बुझ गया, तो उन्हें जेल की सलाखों का रास्ता दिखा दिया जाता है। या न्याय ये सरासर या आदिवासी अंचल के बच्चों के साथ, उन परिवारों के साथ सीधा सीधा कुठाराघात है, छलावा है, धोखा है उन बच्चों के साथ। विकास भाई, 24 घंटे हो गए नरेश मीणा को अनशन पर बैठे हुए, अभी तक कोई जायजा नहीं लिया जाता, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता। क्या कारण है कि ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार का ये शर्मनाक कृत्य है। हमारी मांगे तो चलो बाद की बात है, लेकिन लोकतंत्र में हमें धरना प्रदर्शन का करने का हक और अधिकार है। और जिस तरीके से गांधीवादी तरीके से नरेश भाई बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर इनका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, टाइम में इनका वेट चेक होना चाहिए कि कितना वजन अब तक गिर गया। 24 से अधिक घंटे का समय हो गया, कोई जायजा ले ही नहीं रहा। शासन की किसी व्यक्ति ने आकर सूद नहीं ली, किसी नेता मंत्री ने बातचीत का, वार्ता का रास्ता नहीं निकाला। हर रास्ता संवाद के रास्ते से होकर गुजरता है। लेकिन अगर सरकारें नहीं चाहती तो फिर वो जिस तरह नेपाल में जेनजीज का घटनाक्रम आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है हो सकता है वक्त लगे, लेकिन राजस्थान का युवा भी जागेगा, जनचेतना इनमें इस तरह जागृत होगी कि निश्चित तौर पर सरकारों को झुकना पड़ेगा। जो लोकतंत्र में आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। लेकिन इस तरह अन्याय और अत्याचारों की ज़्यादा लंबी सीमाएं नहीं है। निश्चित तौर पर एक दिन सत्य जीतता है। नरेश भाई को प्रताड़नाएं दी जा सकती है, प्रताड़ित किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति अंतिम सांस तक लड़ेगा। और इनके लिए कई यहाँ पर नौजवान जो निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि उन झालावाड़ के मासूमों को न्याय मिले। यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा का मामला नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, बात सामाजिक न्याय व्यवस्था का मामला है।
बात उन बच्चों की न्याय के लिए। आज झालावाड़ में घटनाक्रम घटा, आज के दिन दोशा के अंदर 80 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सोचिए क्यों? क्योंकि स्कूल सरकारी थी साहब, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी है नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जाकर झालावाड़ की सूद नहीं ली। कहीं और जगह रामगंज में घटनाक्रम हुआ, 50 लाख मिल गए। उदयपुर में कन्हैयालाल जी का घटनाक्रम हुआ, 2 बच्चों को नौकरी मिल गई, 50 लाख मिल गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा घटनाक्रम क्यों? यह है दोहरा रवैया क्यों? यह दोगलापन क्यों? ये सरकार पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और ये प्रदेश की आम जनता खड़ी करती है। मैं तो चाहता हूँ कि राजस्थान की भजनलाल सरकार हर मुद्दे पर मौन है। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। अगर इस लोकतंत्र में अपने हकों के लिए भी आंदोलन करना पड़े तो फिर क्या मतलब है? अगर इन मासूमों के लिए भी, न्याय के लिए भी आंदोलन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता। हमारी तो मुख्य मांग है कि भजनलाल सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में से जागे, इन मासूम बच्चों के लिए न्याय की बात करे। संविदा पे नौकरी तो रात को सरकार ने दी है, अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, स्वागत करेंगे। लेकिन जो आपने 5 और 10 लाख का ढिंढोरा पीटा, जो भद्दा मजाक इन लोगों के साथ किया, वो वास्तव में कहीं ना कहीं निंदनीय है। सब लोगों को समानता के साथ देखा जाना चाहिए। जब आपने रामगंज में उन बच्चों को 50 लाख दिया, उनके परिजनों को 50 लाख दिया, तो निश्चित तौर पर इनकी मदद भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जैसे प्लेन में उड़ने वाले को तो करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और एक गरीब के सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले को 5 बकरियां थमा दी जाती है। इसी परिपाटी के कारण तो आज धरना देना पड़ रहा है। अगर सरकारें चाहती कि आदिवासी अंचल की व्यवस्था को हम सुदृढ़ करेंगे, वहाँ पर आदिवासी बच्चों को हम विशेष प्रावधान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है तो आदिवासी बच्चों की जो चीख पुकार उनके परिवारजनों के देखकर आज नरेश मीणा जी यहाँ पर, क्या पायलट साहब और हनुमान बेनीवाल भी साथ देंगे नरेश मीणा? आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको आना चाहिए। नरेश मीणा का व्यक्तिगत पद नहीं है। आपको ये सवाल पूरे विपक्ष से करना चाहिए, आपको ये सवाल पूरे सत्ता पक्ष से करना चाहिए कि आज मंत्री कहाँ हैं? वसुंधरा राजे जी तो चाहती नहीं है क्योंकि दूसरा नेता यहाँ पर आकर पनपे, यहाँ पर आके किसी व्यक्ति के लिए न्याय की बात करें। इतनी हठधर्मिता है उन लोगों के अंदर। सोचिए, हाड़ौती अंचल से भारत का लोकसभा स्पीकर आता है, क्यों नहीं गए वहाँ? मौके पर जाना चाहिए था, उन नौनिहालों की सूद लेनी चाहिए थी और उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी रामगंज मंडी से हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री आते हैं, वो गए, उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन नैतिकता के नाते इस्तीफा नहीं दे पाए। तो ये दुर्भाग्य है कि आप लोग एक तरफ तो जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर रहे हो कि हमारा गलती की वजह से हादसा नहीं, हत्या हो गई, और उसके बावजूद आप उस पर पर्दा डालने का कुत्सित प्रयास कर रहे हो। विकास भाई, अब क्या होगा? बैठे हुए हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं, सरकार से सरकार जागे, कहीं ना कहीं नौनिहालों के परिजनों के सूद ले नहीं डाल सकते। अन्याय और अत्याचार की एक सीमाएं होती है, सरकार ने तमाम सीमाओं को लांघने का प्रयास किया है। नरेश भाई लड़ रहा है और मैं तो कहना चाहूँगा नरेश भाई को कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। सलाम है आपको जो आप लड़ रहे हो आदिवासी बच्चों के लिए, लेकिन नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि कोई व्यक्ति कोई विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला हुआ मेरा भाई लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उनका दर्द जायज़ है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, न्याय मिले या नहीं मिले, लेकिन राजस्थान के नौजवानों के बीच एक राजनीतिक जागरूकता पैदा होगी जो भविष्य में दूरदर्शी के तौर पर निश्चित तौर पर लाभदायक होगी, और पूरे प्रदेश को आने वाले समय में एक इस जनचेतना के माध्यम से अपनी जागृति का एहसास होगा और यहाँ के लोग अपने हक और अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ेंगे। आज ऐसा युवा हमारे साथ था कि एक लड़ाई के लिए आधी रात में तैयार रहता है, जो हमेशा युवाओं में जोश और जुनून भरा रहता है। विकास विदुड़ी हमारे साथ थे और आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।